हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपके हैं वो ईयरली यानी कि जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसमें जो कक्षा 9वीं का जो आपके इंग्लिश विषय का है वो पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम उस पेपर की फुल डिस्कशन करेंगे और यही पेपर है वो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो में है वो कोई भी एक भी पॉइंट है आप मिस ना करें। और जितने भी आपको प्रश्न मैं बता रहा हूँ उन सभी प्रश्नों को अपने माइंड में सेट कर ले। तो दोस्तों, चलिए पेपर को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी बंदे हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक खबर है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसलिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि एजुकेशन से जुड़ी हुई हर खबर है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस पेपर को कर देते हैं स्टार्ट। तो यह है ईयरली एग्जामिनेशन 2024 और कक्षा 9वीं और विषय इंग्लिश यानी कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का है वो पेपर होने वाला है। तो ये किस प्रकार से है, तो यहाँ पे कुल मार्क्स दिए गए और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। फिर इसमें नंबर 1 आपको प्रश्न दिया गया है, जिसमें रीड द अनसीन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि आपको जो ये पूरा का पूरा है जो आपको गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ना है। रीड का मतलब होता है पढ़ना, यानी कि अनसीन पैसेज जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपको आता नहीं है, तो इसको एक बार आपको पढ़ना है। और फिर इसको पढ़ करके आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए यानी कि क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सभी का आपको आंसर लिखना है, जिसमें इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो आपको 2 नंबर का है। तो आप आंसर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। फिर इसमें आपको कुछ अबसद के ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आपको करेक्ट शब्द चुनने हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिसमें आपको नंबर 1 पे जैसे प्रश्न दिया गया है, बिस्मिल्लाह खान वाज किल्ड। तो इसमें बिस्मिल्लाह खान है उसका मृत्यु कब हुई थी, तो वो आपको बताना है या किसने की थी। फिर उसके जैसे यह आपको 1 नंबर के प्रश्न है, हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड अब्दुल कलाम हैव। यानी कि अब्दुल कलाम के वो कितने फ्रेंड थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, जितने भी थे वो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फिर इसमें 5वां है, इट वाज हॉट नाइट। तो इसमें आपको है वो हॉट नाइट, यानी कि हॉट का मतलब होता है गर्म और नाइट का मतलब रात, यानी कि गर्मी की रात कब होती है, विंटर में, समर में, रेन में या नॉन, इसमें आपको आंसर बताना है। फिर वाट वाज द नेम ऑफ द बियर, यानी कि जो आपका बियर होता है उसका नाम बताना है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इट वाज द डैश 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 फायर। तो इसमें आपको क्या ऑप्शन है, तो आपको बताना है फायर है वो किससे की जाती है, रेन, विंटर, समर या स्प्रिंग, जो आपको है ऑप्शन वो बताना। तो इस प्रकार से ये आपके सभी प्रश्न हैं जो 1 नंबर के होने वाले हैं। और उसके बाद में आपका 7वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें दिया गया है यूज़ दिस एडवर्ब टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस। यानी कि जो आपको एडवर्ब दिए गए हैं उनकी सहायता से आपको है वो इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए आपको किस प्रकार से इस सेंटेंस को है वो कंप्लीट करना है। तो इसमें नंबर 1 दिया गया है, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड डैश 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 सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको है वो इसके हिसाब से भरना है। फिर आपको जैसे इसमें सेकंड दिया गया है, तो इसमें भी आपको ये ऑप्शन भरना है जो आपको डैश डैश दिया गया है, यानी कि रिक्त स्थान। फिर जैसे इसमें बी ऑल बी हैव डैश 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 व्हेन वी आर ट्राइड टू एंग्री। यानी कि इसमें आपको कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसमें दिया गया है जैसे अवेफुल या सॉरोफुल या कंप्लीटली। फिर उसके बाद में लॉफ्टीली या केयरफुल या डिफरेंटली, क्वाइकली या नॉन हेलिटली। तो इसमें 4 से आपको है वो प्रश्न है। और उसके बाद में आप 5वां है, जैसे आपका आई फॉरगेट अबाउट इट। यानी कि इसमें जो खाली जगह है इसमें क्या आएगा, जो डॉट डॉट करके दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आता है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो इसमें जैसे दिया गया है मैच द कॉलम ए, यानी कि आपका कॉलम ए ये वाला विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। यानी कि इन जो शब्द दिए गए हैं इन सब की मीनिंग्स है वो कॉलम बी में है, तो आपको इसमें है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें जैसे ब्रोंक आउट, तो इसमें कौन सा होगा, जैसे आपका मान लीजिए कि सी होगा, तो आपको इस प्रकार से वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन सभी का आप कर सकते हो, बिल्कुल ही सिंपल है। तो आपको इन सभी का जो आपको 6 दिए गए हैं, 6 का आपको कॉलम में वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर उसका बाद में आपका
क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो आपको कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं जो मिस आउट है तो उनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे इसमें नंबर 1 पे दिया गया है, जिसमें दिया गया है एस एन, तो इसमें आपका डैश 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 फिर के ई, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा कि ये मीनिंग्स है वो बिल्कुल ही सही बन जाए और इसके वर्ड है वो सभी कंप्लीट हो जाए। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो एस एन ए के ई, यानी कि इसमें स्नैक हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे ए भरना है। फिर आपका जैसे सेकंड में हो जाएगा तो इसमें आपको एम ई डबल आर ओ आर, तो इसमें हो जाएगा मिरर यानी ग्लास। फिर जैसे ये थर्ड नंबर में तो एस यू डबल एम ई आर समर यानी गर्मी। फिर इसमें चौथा है तो ये आपको भरना है और इसमें आपको सी डबल ओ डी, यहाँ पे ओ भरना है आपको और डी आपको दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको ऑपोजिट लिखने हैं एक दूसरे के, जिसमें आपको दिया गया राइट द ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो आपको ऑपोजिट दिए गए हैं इनका आपको ऑपोजिट लिखना है। जैसे आपको दिया गया है डे फॉर क्वेश्चंस ट्रू केयरफुल, तो इसमें जैसे मैं 2-3 के आपको बता देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। जैसे इसमें डे है तो डे का हो जाएगा आपका नाइट, ठीक है। उसके बाद में आपका है जैसे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस का हो जाएगा आपका आंसर। फिर आपका नेक्स्ट है जैसे ट्रू, ट्रू ये का मतलब होता है सही, तो इसके आपका है वो FLSO, यानी कि फॉल्स है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है 11वां प्रश्न नंबर, तो इसमें राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि आपको इसमें जेंडर चेंज करना है। जेंडर का मतलब होता है वचन, यानी कि लिंग, सॉरी लिंग होता है जेंडर का मतलब, लिंग आपको चेंज करना है। जैसे अगर पुरुष है तो उसका महिला करना है और महिला है तो उसका पुरुष, एक लिंग और द्विलिंग। तो इसमें जैसे मैन दिया गया है तो मैन का हो जाएगा वुमेन। फिर उसके बाद में सन दिया गया है तो सन का मतलब है पुत्री, तो इसमें जो पुत्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसको यानी कि सॉरी सन दिया गया है यानी कि पुत्र, तो पुत्री को आपको क्या कहते हैं तो उसको बताना है। जैसे डॉटर है वो उसको पुत्री को कहते हैं। उसके बाद में जैसे यहाँ पे हो गया किंग, किंग का होगा क्वीन, QUEEN क्वीन यानी रानी, किंग यानी राजा। फिर जैसे इसमें हो गया मेल, मेल यानी आदमी, ठीक है। वुमेन क्या क्या होगा तो WOME वुमेन यानी औरत। फिर उसके बाद में या मेल या आप इसे फीमेल भी कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे फादर FATSER, तो MOTSER फादर का हो जाएगा मदर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो आपको वर्ड दिए गए हैं इसमें आपको नंबर चेंज करना है। नंबर का मतलब होता है वचन, वचन आपको चेंज करना है। जैसे चिल्ड का है तो चाइल्ड, फिर मैन का है तो MANES मेंस हो जाएगा। फिर बॉय का पीछे S लगाना आपको BOYS, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है इसमें लीफ, लीफ यानी पत्ती होती है तो LEAFS लिव्स। फिर जैसे बुक्स हो गया तो इसका बुक्स हो जाएगा BOOKS, इसके पीछे आपको है वो S लगाना है जो आपका स्कूल वाला होता है। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रेट लीव फॉर 2 डेज, यानी कि आपको है वो अपने प्रिंसिपल को है जो आपके प्रधानाचार्य है उनको एप्लीकेशन लिखनी है और वो भी आपके 2 डेज लीव यानी कि 2 दिन के अवकाश के लिए आपको वो एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये आप कर सकते हो जो कि आपके 10 नंबर का होने वाला है। फिर आपका नेक्स्ट है अथवा में दिया गया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू एक्सेप्ट फ्रॉम योर स्कूल फीस, यानी कि जो आपकी स्कूल फीस है वो आप प्रिंसिपल है वो ध्यान से ले और उसको सही तरीके से ले, तो उसके बारे में आपको एप्लीकेशन लिखनी है या आप ये कर सकते हो। तो आप मेरे हिसाब से है वो ये वाली करोगे तो अच्छी रहेगी। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 15 वर्ड, जिसमें आपको दिया गया है माई स्कूल या माई बेस्ट टीचर, दोनों में से आप किसी भी एक को कर सकते हो। जैसे आप माई स्कूल के बारे में बता सकते हो जो आपके स्कूल में है उसके बारे में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा राइट है स्टोरी इन अबाउट 15 वर्ड, यानी कि जो 50 वर्ड में आपको इस स्टोरी को लिखना है। जैसे इसमें दिया गया द थ्रस्टी क्रो या ए थ्रस्टी क्रो, या उसके अथवा में दिया गया है आपको ए ग्रीडी डॉग, दोनों में से जो आपको आता है वो आप कर सकते हो। जैसे आपको जैसे थ्रस्टी क्रो की बताई गई है तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है वंस अपॉन टाइम देयर वाज ए क्रो, ठीक है। उसके बाद में जो आपको आती है वो लिख लेनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है नीचे उसका जो मोरल है वो। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न
जिसमें दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जो आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ, उन सभी का आपको आंसर लिखना है। तो ये आपके बुक से लिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चंस नंबर 16 है, व्हाट डिड मैरीज राइट इन योर डायरी, यानी कि जो मैरी की डायरी थी उसके बारे में आपको बताना है, जिसमें ये आपके चैप्टर नंबर द फन द हेड जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। फिर आपको क्वेश्चंस नंबर 17 है, व्हाई डिड एग्रेव्स बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, तो पुंगी है वो किस प्रकार का है, वो वाद्य यंत्र है, तो उसके बारे में आपको बताना है, और उसका साउंड है वो किस प्रकार से आता है वो भी आपको बताना है। और इन सभी को आपको है वो इंग्लिश में लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, हिंदी में आपको नहीं लिखना है। यह है आपके द साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया है। फिर जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हॉर्स, जो आपका अब्दुल कलाम है उसका हाउस किधर था, तो वो आपको बताना है, ये हाउस कैसा था उसके बारे में आपको बताना है, जो आपके माई चाइल्डहुड उससे लिया गया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर डीज जरोम फाइनली फाइन फिंड इन द ब्रश टूथब्रश, तो उसके बारे में बताना है, जो आपके पैकिंग से लिया गया है, जो आपका चैप्टर है। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो ये है नेम 5 किंगडम्स ऑफ प्लूटेंस, तो उसके बारे में आपको बताना है, जो आपके काठमांडू है, तो जो 5 किंगडम्स हैं उनके आपको नाम बताना है। किंगडम्स का मतलब होता है आपके साम्राज्य, तो आपको जो काठमांडू में जो 5 महत्वपूर्ण और साम्राज्य है तो उनका आपको नाम बताना है इंग्लिश में। तो दोस्तों ये था कक्षा 9वीं का जो इंग्लिश विषय का, यानी कि वार्षिक परीक्षा में होने वाला है। तो ये एक पेपर था जो कि मैंने आपको बताया, और इसमें जो मैंने आपको बताए प्रश्न, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो भी इस विद्यार्थी है इस वीडियो में लास्ट तक बना रहे हैं, उस सबको ये वीडियो है जो मैंने बताया है और ये पेपर है उनको समझ में आ गया है। और बाकी जो भी यार वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई हर खबर है वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।